श्रद्धा श्रद्धा मनु शीर्षक जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित शीर्षक है। इस शीर्षक के भाग 1 में हमने 16 पद्यांशों की व्याख्या को आपसे साझा किया था। आगे की व्याख्या को साझा करने के उद्देश्य से हम इस वीडियो में आपसे जुड़ चुके हैं। इससे पहले आपने पढ़ा कि किस तरह से जल प्रलय होने के बाद मनु की नौका जो होती है उसे एक महामत्सर के द्वारा जब धक्का मारा जाता है तो वो उत्तुंग हिमालय पर पहुंच जाते हैं और वहां बैठे बैठे वो सोचते हैं कि अब संपूर्ण सृष्टि जब जल प्रलय हो गया तो किस तरह से फिर से संपूर्ण सृष्टि का विकास होगा। तमाम बातें वो सोचते रहते हैं, बहुत ही निराश हैं वो अपने जीवन से। तभी आकाश मार्ग से श्रद्धा वहाँ से गुजर रही हैं और जब वो देखती हैं एक जीवित व्यक्ति को तो उनके मन में यह उत्कंठा जागृत होती है कि आखिर वो कौन है, मनु कैसे जीवित रह गए। ऐसे तमाम प्रश्न कि आखिर कौन है, कैसे जीवित हैं, इतने निराश क्यों हो, ऐसे तमाम प्रश्न उनके मन में जागृत होते हैं। यही जानने की इच्छा से श्रद्धा मनु से वार्तालाप करती हैं, उनका परिचय पूछती हैं। मनु अपना परिचय बताते हैं श्रद्धा को और अपना परिचय देने के पश्चात जीवन के प्रति उनकी हताश निराश जो भावनाएं हैं उसे भी वो व्यक्त करते हैं। साथ ही जो मनु है वो श्रद्धा से भी अपना परिचय जब दे देते हैं मनु श्रद्धा को, तो श्रद्धा से भी उनका परिचय पूछते हैं कि श्रद्धा से कहते हैं कि वह कौन है और आखिर इन पतझड़ जैसे मौसम में यहाँ क्या कर रही हैं और ये यहाँ मतलब कि वह कैसे आई। ये तमाम प्रश्न अब वो श्रद्धा से कर रहे हैं। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि किस तरह श्रद्धा उनको मानव जीवन का संदेश देती हैं और कैसे अपना परिचय देती हैं, क्या क्या अपने बारे में बताती हैं, मनु को कैसे उत्साहित करती हैं अपने बातों के माध्यम से। इन सभी विषयों पर आज हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। आज का जो पहला पद्यांश है वो इस तरह से है कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सा आनंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। आगंतुक मतलब आया हुआ। अब देखिए मनु तो उत्तुंग हिमालय पर बैठे हुए सोच ही रहे हैं, तो अब आप मन में सोच रहे होंगे कि आया हुआ व्यक्ति कौन है। तो आगंतुक आया हुआ व्यक्ति जो है वो कौन है, श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा आती है मनु के पास। तो आया हुआ व्यक्ति कौन है, श्रद्धा है मनु के लिए। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल, कोकिल मतलब कोयल, सा आनंद मतलब आनंद, सुमन सुमन मतलब फूल, को मधुमय संदेश, मधुमय मतलब मधुमय यानी मधुमय वसंत के आने का संदेश, मैसेज एक तरह से कैसे। अब देखिए प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें मनु जब श्रद्धा से उनके विषय में पूछते हैं तो श्रद्धा मनु के प्रश्नों के उत्तर देते हुए अपना परिचय दे रही हैं। मनु के पूछने पर आगंतुक व्यक्ति यानी जो श्रद्धा है ने अपने विषय में मिटाता उत्कंठा सविशेष, अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए विशेष रूप से बेचैन उत्कंठित मनु की जिज्ञासा शांत करने के लिए अपना परिचय देना आरंभ किया। कहते हैं कवि कि मनु जब श्रद्धा से उनके बारे में पूछते हैं तो मनु के पूछने पर आगंतुक व्यक्ति जो जिनका नाम क्या है, श्रद्धा है, वह क्या करती हैं, मनु के उत्कंठित जिज्ञासा को मिटाते हुए अपना परिचय देती हैं। दे रहा हो कोकिल सा आनंद। जब वो अपना परिचय देना आरंभ करती हैं तो उनकी जो मधुर वाणी है, जिस मधुर वाणी में वो मनु को संदेश दे रही, जो उनका मीठा स्वर है, उसके बारे में कवि लिख रहा है कि दे रहा हो कोकिल सा आनंद। तो उनकी मधुर वाणी को सुनकर मनु को ऐसा लगता है मानो कोयल आनंद में भरकर, कोकिल मतलब कोयल, सानंद मतलब आनंद में भरकर, सुमन को जो मधुमय संदेश, फूलों को मधुमय वसंत के आने का संदेश दे रही हो।
देखिए इन काव्य पंक्तियों में कहते हैं कि जब आया हुआ व्यक्ति जो श्रद्धा है वह मनु को अपना परिचय, जब जैसे जो बहुत उत्कंठित है मनु की जो जिज्ञासा है श्रद्धा के विषय में जान लेने की, उसे मिटाते हुए, उनकी उत्कंठता को मिटाते हुए श्रद्धा क्या करती हैं, अपना परिचय देती हैं। और जब वो परिचय देती हैं तो उनकी मधुर वाणी मनु को ऐसी लगती है मानो जो कोयल है वो आनंद से भरकर सुमन मतलब फूलों को मधुमेह बसंत का आने का संदेश दे रही हो। आगे श्रद्धा कहती हैं, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। आगे श्रद्धा कहती हैं मनुष्य कि भरा था मन में नव उत्साह, कि मेरे मन में नव मतलब नवीन, नया उत्साह भरा हुआ था। सीख लूं ललित कला का ज्ञान। ललित कला से तात्पर्य है गाना, वादन, नृत्य इत्यादि से। इधर गंधर्वों के देश, गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। अब देखिए जो श्रद्धा है आगे कहती है अपने परिचय की कड़ी में, ऐसी मधुर वाणी में श्रद्धा कहती है कि कोयल के समान उनकी मधुर वाणी है, अभी आपने पढ़ा। तो उसी मधुर वाणी में वो कहती हैं कि मेरा युवा मन, मेरा जो नया मन है, मेरा जो युवा मन है वो नए उत्साह से क्या था, परिपूर्ण था, भरा हुआ था। मेरा जो युवा मन था वो नवीन उत्साह से भरा हुआ था। सीख लूं ललित कला का ज्ञान, जिससे मेरे मन में ललित कलाओं का ज्ञान सीखने की उत्कंठा जागी है। इसीलिए मैं उन ललित कलाओं को सीखने के लिए इधर गंधर्वों के देश, गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ। पिता की हूँ प्यारी संतान। आगे वो कहती हैं मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। देखिए फिर से एक बार इन पंक्तियों को आप देख लीजिए। कहती हैं जो श्रद्धा है मधुर वाणी में कहती हैं कि जो मेरा युवा मन था वो नवीन उत्साह से भरा हुआ था, जिससे मेरे मन में ललित कलाओं को यानी गायन, वादन, नृत्य इत्यादि को सीखने की इच्छा जागृत हुई, उत्कंठा जागृत हुई। और इसी ललित कला को सीखने के लिए मैं यही गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ और मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। तो देखिए प्रस्तुत दोनों काव्य पंक्तियों के अंतर्गत आप लिखेंगे भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधनात्मक, अलंकार रूपक तथा उपमा, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति, अभिधा, गुण माधुर्य। आगे जो वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का सिंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। आगे दृष्टि मतलब नज़र, जाती हिमगिरी ओर, हिमगिरी मतलब हिमालय पर्वत की ओर या उत्तुंग हिमालय पर। प्रश्न करता मन अधिक अधीर, अधीर मतलब बेचैन होकर। धरा, धरा मतलब धरती कि यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर, पीर मतलब होता है पीड़ा, पीड़ा या दर्द। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं, शैल मालाओं मतलब पर्वत मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। संभार मतलब होता है संपत्ति। और देखिए प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा मनु को बताती है कि वह किस प्रकार यहाँ तक पहुँची। इस विषय में वो क्या कर रही हैं, वर्णन कर रही हैं। और श्रद्धा कहती हैं कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, कि जब जब मेरी दृष्टि उत्तुंग हिमालय पर पड़ती है, प्रश्न करता मन अधिक अधीर,
तब इसके संदर्भ में विस्तार से जानने के लिए मेरे मन में अनेकों प्रश्न उठकर मुझे बेचैन कर देते हैं। अधीर मतलब बेचैन। कहती हैं कि जब भी मेरी दृष्टि यानी नज़र उत्तुंग हिमालय की ओर पड़ती है या उत्तुंग हिमालय पर पड़ती है, तब इसके विषय में विस्तार से जानने के लिए मेरा जो मन है वह अनेक प्रश्न करके मुझे क्या करता है, बेचैन कर देता है। धरा की यह सिकुड़न भयभीत पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाली आह कैसी है, क्या है पीर। कहती हैं कि धरती की या पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाली इस उत्तुंग हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है और इस पर निवास करने वाले लोगों की पीड़ा क्या है, दर्द क्या है। इसी प्रकार के अनेक मेरे मन में क्या होते हैं, प्रश्न उठा करते हैं। धरा की यानी धरती की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले इस उत्तुंग हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है और यहाँ पर निवास करने वाले लोगों की पीड़ा क्या है। यही सब प्रश्न मेरे मन को क्या करते हैं, बेचैन कर देते हैं, पीड़ित कर देते हैं या दुख दर्द से भर देते हैं। आगे कहती हैं, बढ़ा मन और चले ये पैर सैल मालाओं का सिंगार। कि जब मुझे मेरे प्रश्नों का कोई समाधान नहीं मिला, तब मेरे मन ने निश्चय किया कि क्यों न इस हिमालय क्षेत्र में घूमकर इसके विषय में जाना जाए। और इसी प्रकार के जो मन में विचार आए, बढ़ा मन और चले ये पैर, मेरे मन का उत्साह बढ़ता गया और उसी उत्साह में जो मेरे पैर थे वह स्वयं ही इन पर्वत मालाओं का अनुपम देखने के लिए आगे बढ़ गए। श्रद्धा मनु को अपने परिचय में कहती हैं कि मैं किस प्रकार यहाँ पहुँची, उसके विषय में वो बता रही हैं कि जब हिमालय की तरफ मैं देखती थी तो मेरे मन में यह प्रश्न उठता था कि आखिर तमाम प्रश्न उठते थे कि धरती की सिकुड़न के समान भयभीत करने देने वाले आखिर ये हिमालय के ऊपर निवास करने वाले लोगों का कैसा जीवन होगा, क्या पीड़ा होगी, तमाम प्रश्न उठते थे। इसी वजह से मतलब मेरे जो प्रश्न थे उसका कोई भी उत्तर नहीं मिला। तब मेरे मन ने क्या किया, निश्चय किया कि क्यों न इस हिमालय क्षेत्र में घूमकर इसके विषय में जाना जाए। और बस मेरे मन में यही जो उत्साह बढ़ा, इसी उत्साह में जो मेरे पैर थे वो स्वयं ही सैल मालाओं का सिंगार, पर्वत मालाओं का जो सिंगार है, अनुपम सौंदर्य है, देखने के लिए क्या हुए, आगे बढ़ गए। आगे कहती हैं, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। कहती कि हिमालय में घूमते घूमते मैंने इसके सौंदर्य को देखा और इसके दर्शन किए, तो मेरी जो आँखों की भूख थी वह इसके सुंदर रूप को देखकर क्या हुई, शांत हो गई, मिट गई। जो जिज्ञासा थी मेरे मन में कि आखिर कैसा वहाँ का जीवन होगा, क्या होगा, तमाम जो प्रश्न थे, तो उसके बारे में कहती है श्रद्धा कि हिमालय में घूमते घूमते मैंने जब इसके अनुपम सौंदर्य को देखा हिमालय के, तो मैंने जब इसके सौंदर्य का दर्शन किया तो मेरी आँखों की जो भूख थी, अर्थात हिमालय के सौंदर्य को देखने की जो उत्कंठा थी वह क्या हो गई, शांत हो गई। आह कितना सुंदर संभार। आगे कहती हैं कि आह कितनी अद्भुत है इस हिमालय की सौंदर्य संपन्नता। वास्तव में ये सौंदर्य की पूर्णता का श्रेष्ठ प्रतिमान है, ऐसा श्रद्धा मनु से कह रही हैं। अब देखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधनात्मक, अलंकार रूपक एवं अनुप्रास, रस शांत, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा, गुण प्रसाद का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए,
कवि लिखते हैं कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। बलि का अन्न यानी गृहस्थों द्वारा संसार के जीवों के कल्याण के लिए प्रतिदिन घर से बाहर रखा जाने वाला अन्न जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बलि का अन्न। बलि का अन्न, एक बार फिर से सुन लीजिए, गृहस्थों द्वारा संसार के जीवों के कल्याण के लिए प्रतिदिन घर से बाहर रखा जाने वाला अन्न। यानी आप जब देखते हैं कि जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं कि जीवों के कल्याण के पशु पक्षी खा लेंगे, इसलिए प्रतिदिन घर से बाहर कुछ अन्न रख देते हैं ताकि कोई पशु पक्षी खा लें। भूत हित रत किसका यह दान। भूत हित रत मतलब जीवों की भलाई में लगा, किसका यह दान। इधर कोई है सजीव, सजीव मतलब जीवित, हुआ मन में अनुमान, ऐसा मन में अनुमान हुआ। वो कहती हैं आगे जो श्रद्धा है, वो कहती हैं प्रस्तुत पंक्तियों में जो श्रद्धा है वो मनु को अपना परिचय देती हुई बताती हैं कि वो किस प्रकार उनके समीप तक आई, इस हिमालय तक पहुंची हैं। ये सब तमाम बातें अभी आपने पढ़ी। इसके साथ ही वह उन्हें हताश जो हैं मनु, उन्हें हताशा निराशा से उबारने के लिए भी प्रेरित कर रही हैं, उबरने के लिए भी प्रेरित कर रही हैं। तो श्रद्धा कहती हैं कि मैं हिमालय की शोभा देखते देखते जब यहाँ तक पहुँची तब मैंने देखा, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। तब मैंने यहाँ संसार के सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन अपनी भोजन में से निकाले जाने वाले अन्न के अंश को बिखरे देखा। भूत हित रत किसका यह दान। उस अन्न को देखकर मैं चौंक उठी कि बलि के रूप में दान किया गया यह अन्न यहाँ कैसे है, इस निर्जन प्रांत में कहाँ से आया। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तब मैंने अनुमान लगाया कि यहाँ आसपास में कोई जीवित व्यक्ति अवश्य रहता है। तभी उसी व्यक्ति ने इस बलि का अन्न यहाँ पर जीवों की कल्याण के लिए बिखेरा होगा, और उसी व्यक्ति को, उसी जीवित व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते मैं आपके पास आ गई। देखिए, श्रद्धा कहती है कि मैं हिमालय की शोभा देखते देखते जब यहाँ तक पहुँची तब मैंने यहाँ संसार के सभी प्राणियों के लिए कुछ जो अन्न बिखेरे जाते हैं उसे देखा। तो मैं देखकर चौंक गई कि आखिर इस निर्जन स्थान में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि बलि के रूप में अन्न को क्या किया है, दान किया है। और बस मेरे मन में ऐसा अनुमान हुआ कि ज़रूर यहाँ पर कोई व्यक्ति सजीव मतलब जीवित है, और बस उसी व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते मैं आपके पास आ गई। आगे कहती हैं श्रद्धा कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। क्लांत मतलब दुखी। वेदना का यह कैसा वेग, वेदना मतलब दुख। आह तुम कितनी अधिक हताश, हताश मतलब निराश। बताओ यह कौन उद्वेग, उद्वेग मतलब व्याकुल। आगे श्रद्धा मनु से कहती हैं मगर हे तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतने थके हुए उदास क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मन में यह वेदना क्यों इतनी तीव्रता से उमड़ रही है। आखिर तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी वेदना है जो इतनी तीव्रता से तुम्हारे ऊपर छाई हुई है। आज तुम कितनी अधिक हताश। आगे वह कहती है ओह तुम जीवन से इतने निराश हताश क्यों हो, जबकि तुम सब प्रकार से सक्षम एवं दृढ़ पुरुष हो, तो फिर तुम इतने अपने जीवन से निराश और हताश क्यों हो। बताओ यह कैसा उद्वेग। आगे श्रद्धा मनुष्य कहती हैं आप मुझे समझाएं कि आपका मन क्षोभ से क्यों भरा हुआ है, आप क्यों व्याकुल हैं। उद्वेग मतलब व्याकुल। कहती है कि श्रद्धा जो है वो मनु से कह रही है कि मगर हे तपस्वी तुम्हें देखकर मेरी समझ में यह नहीं आता कि तुम इतने दुखी, थके हुए, हारे क्यों हो। तुम्हारे मन में
वेदना क्यों इतनी तीव्रता से उमड़ रही है? तुम कितने अधिक हताश। तुम जीवन से इतने निराश क्यों हो, जबकि तुम तो हर प्रकार से सक्षम दृढ़ पुरुष हो। बताओ यह कैसा उद्वेग। हे अपरिचित, आप मुझे समझाएं कि आपके मन में कैसा क्षोभ भरा हुआ है, आप क्यों व्याकुल हैं। देखिए, प्रस्तुत दोनों काव्य पंक्तियों में भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधनात्मक, अलंकार, प्रश्न और अनुप्रास, रस शांत, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा का प्रयोग किया गया है। अगली काव्य पंक्तियों में कवि लिखते हैं कि दुख की पिछली रजनी बीज, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह छीना नील, छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इश्क का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। दुख की पिछली रजनी, रजनी मतलब रात, विकसता मतलब खिलता है, सुख का नवल, नवल मतलब नवीन, प्रभात मतलब सवेरा, एक पर्दा यह छीना नील, छिपाए है जिसमें सुखगात, सुखगात मतलब शरीर, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, अभिशाप मतलब श्राप, जगत संसार की ज्वालाओं का मूल, ईश का, इस मतलब भगवान का, वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। देखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा देती है और कहती हैं कि दुख की पिछली रजनी बीज, दुख की पिछली काली रात के बीच ही विकसता सुख का नवल प्रभात, नया सवेरा विकसित होता है सुख का। वो कहती हैं कि दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा क्या होता है, विकसित होता है। एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुखगात, बीती हुई रात के झीने नीले धुंधल के समान बीते हुए दुख की अनुभूति सुख के बीच पर्दा बनी हुई है। आगे कहती हैं कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, जिस दुख को तुम साप समझते हो, अभिशाप समझते हो और ये समझते हो कि वह संसार की पीड़ा का कारण है, जगत की ज्वालाओं का मूल यानी संसार की पीड़ा का कारण है, इसका वह रहस्य वरदान, वह ईश्वर का रहस्यमय वरदान है, कभी मत इसको जाओ भूल, इसे तुम कभी न भूलना। क्यों? क्योंकि यह पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। इसलिए ये क्या है, ईश्वर का रहस्यमय वरदान है, इसे तुम कभी भी मत भूलना। कहती है कि जिस दुख को तुम साप समझते हो, अभिशाप समझते हो, वह संसार की पीड़ा का कारण है, वह ईश्वर का रहस्यमय वरदान है, क्योंकि यही पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है, इसे तुम कभी भी भूलना मत। देखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भाषा संस्कृत ने खड़ी बोली, अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक एवं उपमा, रस शांत, शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद का प्रयोग किया गया है। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। आगे श्रद्धा की बातें सुनकर जो मनु है दुख से भरकर उनसे कहना आरंभ करते हैं कि लगे कहने मनु सहित विषाद, यानी विषाद मतलब दुख से भरकर मनु यह कहना आरंभ करते हैं कि मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, कि तुमने तन मन को आनंदित करने वाली शीतल मधुर, मारुत मतलब होता है हवा, तन मन को
आनंदित करने वाली शीतल मंद सुगंध वायु के समान आनंद प्रदान करने वाले उच्छ्वासों के द्वारा जो विलासपूर्ण बातें कही हैं, अधिक उत्साह तरंग आवाज उठाते मानस में सविलास। सविलास मतलब आनंद, ठीक है। वो कहते हैं कि तुमने जो यह शीतल मंद सुगंध वायु के समान आनंद प्रदान करने वाली उच्छ्वासों के द्वारा जो विलासपूर्ण बातें कही हैं, वह निरंतर मन में उत्साह की अत्यधिक ऊंची तरंगें उमगाने वाली हैं।